नवरात्रि का 7वें दिन माँ कालरात्रि की कथा। नवदुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि को सबसे शक्तिशाली और उग्र रूप माना जाता है। उनका वर्ण अत्यंत काला है, केस खुले हुए हैं और उनके 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह चमकते हैं। माँ के गले में बिजली की तरह चमकने वाली माला होती है और वे गंधर्व यानी गधे पर सवार होती हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक में खड्ग यानी तलवार, दूसरे में लोहे का कांटा और बाकी 2 हाथ अभय व वरद मुद्रा में होते हैं, जो भक्तों को निर्भयता और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय दानवों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। उनमें से एक अत्यंत शक्तिशाली असुर था, रक्तबीज। उसकी विशेषता यह थी कि उसके रक्त की हर बूंद से एक नया असुर पैदा हो जाता था। देवता और मनुष्य सभी उससे भयभीत थे और उसकी शक्ति का कोई अंत नहीं दिख रहा था। तब सभी देवताओं ने माँ दुर्गा से प्रार्थना की। माँ दुर्गा ने अपने उग्र रूप कालरात्रि को प्रकट किया। माँ कालरात्रि ने युद्ध भूमि में प्रवेश करते ही अपने भयानक रूप से असुरों में भय पैदा कर दिया। जब रक्तबीज से युद्ध शुरू हुआ तो माँ ने अपनी शक्ति से उसके हर वार का सामना किया। जैसे ही उसका रक्त धरती पर गिरता नए असुर उत्पन्न हो जाते, तब माँ कालरात्रि ने अपनी दिव्य शक्ति से अपना मुख फैलाया और रक्त की हर बूंद को धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया, जिससे नए असुरों का जन्म रुक गया। अंततः माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का वध कर दिया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। इस प्रकार माँ ने यह सिद्ध किया कि चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित होती है। माँ कालरात्रि का स्वरूप भले ही भयानक दिखता हो, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ फल देने वाली हैं। इसलिए उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। वे अपने भक्तों के सभी भय, दुख और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं और उन्हें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करती हैं। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति से माँ की आराधना करने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।